नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोविड-19 की टेस्टिंग जमशेदपुर में हो रही थी, लेकिन अब चाईबासा के सदर अस्पताल में भी यह जांच हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा चाईबासा सदर अस्पताल को ट्रूनेट यंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए कोरोना की जाँच होगी। ट्रूनेट मशीन से 24 घंटे में 96 सैंपल की जांच की जा सकती है। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे भी मौजूद रहीं। उपायुक्त ने बताया कि ऐसे मामले जिनमें जल्द टेस्ट रिपोर्ट आना अनिवार्य होता है, उसके लिए इस मशीन का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। संक्रमित मरीजों के सबसे नजदीक रहने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके संक्रमित होने पर यहां प्राथमिकता के आधार पर जांच होगी। सदर हॉस्पिटल चाईबासा में भी कोरोना का टेस्टिंग होगा। ट्रूनेट मशीन के माध्यम से राज्य सरकार टेस्ट चलाने के लिए हम लोगों को एक उपयोगी यंत्र को हम लोगों को दिया है और अभी सिविल सर्जन की देखरेख में, यहाँ के डॉक्टर्स, वरीय डॉक्टर्स के देखरेख में विशेषकर जो स्पेशल केसेस है जिनका जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराना है, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो, जैसे हमारे कोविड वॉरियर्स, जैसे डॉक्टर्स या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आने वाले जो भी हमारे कर्मी होंगे, उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और जिनका कोमोर्बिडिटी ज़्यादा है, यानी ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स, चाहे किसी को रीनल फेल्यूर हो या कोई हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर का सिचुएशन हो, जिनका कोमोर्बिडिटी ज़्यादा है, अन्य बीमारी से जो ग्रसित हैं, जो इस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, अगर उनको भी कहीं हाई रिस्क श्रेणी में हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रेसिंग के बाद, तो वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के तौर पे हम लोग अभी यहाँ इसमें टेस्ट करेंगे। यह मशीन 1 घंटा में 4 तक अधिकतम कर सकता है। तो अगर मान लीजिए 24 घंटा हम लोग ऑपरेट करेंगे 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में, तो इसको अधिकतम 96 सैंपल्स हम लोग यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि कोरोना नियंत्रण के इस संग्राम में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा कदम है और राज्य सरकार और सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद। झारखंड राज्य अलग हुए 20 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ, आज भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। अलग राज्य की मांग गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए की गई थी। अलग राज्य गठन के बाद भी लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। इस तरह का एक मामला सदर प्रखंड के कमारहातू गांव का है। गांव की एक वृद्ध महिला गुरुवारी आज भी सरकारी सुविधा से वंचित है। महिला राशन कार्ड, विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सुविधा से महरूम है। उनकी सूद लेने वाला कोई सरकारी महकमा दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। इसकी जानकारी मिलने पर झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम और जिला मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने महिला से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उनकी समस्या सुनने के बाद जिला सचिव ने अविलंब समाधान करने का भरोसा दिलाया। मंझारी थाना के कुंद्रुंगुटू गांव में शुक्रवार की रात्रि में एक जंगली हाथी ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुंद्रुंगुटू गांव निवासी सुखमती देवी बीती रात्रि घर के आंगन में सोई हुई थी। इस दौरान एक जंगली हाथी गांव में घुस गया। घर के आंगन में सोई महिला को हाथी ने आकर पैर से कुचल दिया। मामले की जानकारी झामुमो कार्यकर्ताओं ने मंझारी थाना और हाटघमरिया क्षेत्र के वन पदाधिकारी को दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ के दिशा निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के बीच चावल वितरण किया जा रहा है। आज झामुमो केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी के नेतृत्व में तमाड़बांध पंचायत ग्राम के खप्परसाई में जरूरतमंद परिवार के बीच 10-10 किलो चावल उपलब्ध कराया गया। जानकारी हो कि खप्परसाई के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान हो रही समस्याओं और बिना राशन कार्ड वालों ने खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आग्रह झामुमो केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी से किया था। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के दौरान सरकार से चावल मिलने के बावजूद पौष्टिक भोजन से वंचित सारंडा के 1500 परिवारों को आसरा संस्था द्वारा सूखा राशन देकर मदद पहुंचाई गई। फिया फाउंडेशन की मदद से ग्राम स्वराज अभियान के तहत आसरा संस्था द्वारा सारंडा के बिहड़ों में
गुजर बसर कर रहे गरीब एवं असहाय परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित कर लगभग महीने भर का सूखा राशन दिया गया। राज्य की समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी के आग्रह पर इन 1500 गरीब एवं असहाय परिवारों के बीच 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, चूड़ा, चना, मटर, सोयाबीन, हल्दी मसाला एवं नमक का वितरण किया गया। इसके अलावा राशन लेने आए लोगों को परिवार के सदस्यों के हिसाब से मास्क एवं साबुन देकर इसके नियमित प्रयोग के लिए भी जागरूक किया गया। वहीं इनके बीच सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण कर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी भी दी गई। लगभग 10 दिन से अधिक चले इस राहत सामग्री वितरण अभियान में मनोहरपुर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के गरीब एवं असहाय परिवारों को मदद पहुंचाई गई। मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत 15 पंचायतों में कोरोना संकट काल में कार्यरत फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका भी काफी अहम रही है। संक्रमण के खतरे की परवाह किए बिना फ्रंटलाइन वर्कर्स को जागरूक करने एवं सर्वे करने का कार्य कर रही हैं। पिया फाउंडेशन एवं आसरा संस्था का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर, एएनएम, सहिया एवं सेविका भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए 15 पंचायतों के 466 फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच मेडिकल किट का भी वितरण किया गया, जिसमें लिक्विड हैंड सॉप, सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स दिया गया। इसके साथ ही मनोहरपुर प्रखंड के सभी क्षेत्रों में प्रचार रथ के द्वारा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने एवं कोरोना वायरस से बचने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। आसरा संस्था के सचिव शिवकर पूर्ति ने बताया कि सारंडा की बीहड़ों में गरीब एवं असहाय परिवारों की संख्या काफी है, जिन्हें आगे भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। आसरा संस्था ने छोटा सा प्रयास किया है। भविष्य में भी सारंडा के लोगों की मदद के लिए संस्था प्रयासरत रहेगी। पश्चिम सिंहभूम में बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए प्रशासन ने 5 ट्रांजिट सेंटर बनाए हैं। प्रशासन के द्वारा इन सेंटरों में रुके मजदूरों को भोजन और रहने की सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। लेकिन इन ट्रांजिट सेंटरों में रहने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें आधा कच्चा खाना खिलाया जा रहा है। वहीं एक ही कमरे में महिला और पुरुष दोनों को रखा जा रहा है, जिससे महिलाओं की प्राइवेसी भी खत्म हो रही है। इन सेंटरों में ठहरी महिलाओं ने यह भी बताया कि कमरे में गंदगी का अंबार है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं कर्नाटक से आई हूँ। मेरा नाम हल्यानी बांध, मैं मनोहरपुर प्रखंड की हूँ। जेम्स और लेडीज एक ही हॉल में दोपहर को 2-3 बजे एक बार मिलता है और यहाँ का साफ सुथरा एक भी नहीं है, अच्छा नहीं। हम हैदराबाद से आए हैं। मेरा नाम है रोहित दास। कहाँ घर है? मनोहरपुर। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि खाना कच्चा मिल रहा है और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं है, रूम भी साफ सफाई नहीं है, अपना झाड़ू भी नहीं है कि हम लोग अपने से भी झाड़ू मार सके, और पानी के लिए भी दिक्कत होता है। महिला भी है इसमें? हाँ, महिला जेंट्स सब एक ही जगह में है। मैं जलंधर से आया हूँ। मेरा नाम निरंजन सुरीन है। मुझे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। यहाँ खाना कच्चा मिलता है, सब्जी कच्चा, और जहाँ मेरे बिस्तर है, बिस्तर पे इतने कीड़े मकोड़े, मच्छर तक है, और पंखे भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है, कुछ साफ सफाई कोई देख रेख नहीं होती है, और पानी की भी समस्या होती रहती है। कचड़े से बीमारी होने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। इस गर्मी में मजदूरों के कमरों में पंखा भी नहीं है, सुविधा के नाम पर पानी तक भी ठीक नहीं है। हालांकि इन सेंटरों में भोजन पानी उपलब्ध कराने वालों का दावा है कि वे लोग समय पर मजदूरों को खाना मुहैया करा रहे हैं। उनके भोजन की कहीं से कोई भी शिकायत नहीं है। मेरा नाम है रासमन देसभ्य और मैं रोशनी महिला मंडल के अध्यक्षा हैं और दाल भात पूर्व में दाल भात चलाती हूँ, अभी भी चला रही हूँ। और डीएसओ के अध्यक्ष डीएसओ डीसी का अध्यक्ष से चिट्ठी मिला है। मैं यहाँ टाटा कॉलेज में 300 लोगों का आदेश मिला है और मटका महत्व में भी खिला रही हूँ 65 लोगों को दाल भात के मेरे से। खाना में कोई दिक्कत नहीं हो रही? खाना में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 लड़का खाना के लिए धन्यवाद देने आया था यहाँ टाटा कॉलेज में,
और बोला कि बहुत अच्छा खाना मिला। जिले के डीसी अरवा राजकमल और एसपी इंद्रजीत मेहता भी बताते हैं कि ट्रांजिट सेंटरों में सारी व्यवस्था दुरुस्त है, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है। सरकार की कोशिश है कि दूसरे राज्यों में फंसे जो भी मजदूर जिला लौट रहे हैं या फिर राज्य के दूसरे जिले में जिन्हें जाना है, उन सभी मजदूरों को जिला प्रशासन बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए। कहीं भी किसी भी ट्रांजिट सेंटर में भोजन, पानी और रहने की कोई समस्या न हो, इसको लेकर प्रशासन कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जितने भी मजदूर भाई जो पैदल जा रहे हैं, उनको वाहन का प्रोवाइड करने तक उनको इंतजार करने के लिए ट्रांजिट होम की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। उसी के आलोक में इस जिला में भी 5 ट्रांजिट होम को हम लोग तैयार किए हैं, जिसका कैपेसिटी कुल मिला के 800 से ऊपर है। जो मजदूर जो उड़ीसा की तरफ से आ रहे हों या किसी और जिला के बॉर्डर से अगर पैदल आ रहा है, तो संबंधित क्षेत्र के बीडीओ और थाना प्रभारी उनको रोककर ये ट्रांजिट होम में रखने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। जो हम लोगों का मेन हाईवेज है, NH 75E हुआ या NH 320G हुआ, दोनों पॉइंट में हम लोग को ट्रांजिट होम्स बनाया गया है। जयतगढ़ में प्राथमिक विद्यालय जयतगढ़ में हम लोग वहाँ रख रहे हैं। एक शटल सर्विस है हमारे चेक पोस्ट पे, वहाँ कोई भी पैदल अगर आते हैं तो उनको रोके हुए वहाँ से बस में यहाँ लाके ठहराया जाएगा। इसी तरह मनोहरपुर में ITI मनोहरपुर और मनोहरपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल, ये दोनों को हम लोग ट्रांजिट होम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। टाउन की बात अगर करेंगे तो चाईबासा में हम लोग संत विवेका स्कूल, GC जैन कॉलेज और DPS तीनों बिल्डिंग्स को हम लोग ट्रांजिट होम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले जो एक साथ जब बहुत सारे मजदूर पैदल आ रहे थे, जब मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया, उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। उनको सभी को अपने अपने राज्य और अपने अपने जिला, इस जिला से भेजा गया है। अभी उनकी संख्या में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है जितना हम लोग पूर्व में देखने के लिए मिल रहा था, परंतु व्यवस्था हम लोग सभी जगह पे तैयार करके रखे हैं 5 मेन सेंटर्स पे। और जो हमारे श्रमिक बंधु बाहर के राज्यों से आ रहे हैं और चाईबासा जिला में अपना यहाँ पर टेस्ट के संदर्भ में जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, तो उन सभी क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था की है और यह सुरक्षा जो है उन्हीं के लिए है। और मेरा सभी से अनुरोध भी होगा कि किसी भी तरह से आपका सभी का नाम नंबर रजिस्टर्ड है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, कृपया आप सहयोग दें और चाईबासा जिला को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। वहाँ से भागे नहीं, वहाँ पर आप रहें। अगर आपकी कोई समस्या है तो सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी यह कहा गया है कि उनको ब्रीफ करें, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करके रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ताकि जो है हम लोग जो है एक बेहतर व्यवस्था आने वाले दिनों में दे सकें और आने वाले समय में भी जो मजदूर बंधु यहाँ पर आएंगे उनका भी हम लोग कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से इसी तरह से सुरक्षा के साथ जो है उनका रखरखाव करेंगे और उनका भी हम लोग सहयोग अपेक्षा रखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित मरीजों को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित 4 मरीजों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इसमें एक महिला मरीज भी है जिसका 9 दिन का एक छोटा बच्चा है। मरीजों को बुखार, खांसी, सर्दी या इन्फ्लुएंजा का कोई लक्षण नहीं है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रोटोकॉल के तहत सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उपायुक्त ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ठीक होकर सभी मरीज हमारे बीच होंगे। आज मेरे द्वारा जिला के पुलिस अधीक्षक और ACMO सभी के द्वारा आज कोविड हॉस्पिटल का विजिट किया गया है। ड्यूटी डॉक्टर से भी बात किया गया और अभी 4 मरीज अभी कोविड से संबंधित मरीज अभी एडमिटेड हैं। उसमें एक महिला मरीज है जिनका एक छोटे बच्चे भी हैं 9 दिन का, तो उनका भी कोई सिम्टम नहीं है और 4 को कोई सिम्टम अभी नहीं है, यानी कोई बुखार या कोई खांसी या कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स नहीं है और उनको डॉक्टर के देखरेख में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ICMR के प्रोटोकॉल के तहत।
और पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था का भी एक बार विजिट कर लिया गया है, सिक्योरिटी से लेकर अन्य संसाधन तक। अभी व्यवस्था अच्छा है और उम्मीद भी करेंगे बहुत जल्दी स्वस्थ होकर सभी मरीज हम लोग के बीच में आएंगे। और इसी तरह जो भी कोरोना के संबंधित विशेष परिस्थिति में जल्दी से जल्दी टेस्ट करने के लिए एक यंत्र राज्य सरकार के द्वारा हमारे बीमारी से संबंधित पीड़ित ऐसे मरीज वैसे व्यक्ति हो या जो फ्रंटलाइन वर्कर है हमारा, जैसे डॉक्टर्स हुए, पुलिस ऑफिसर्स हुए, जो मरीज और उन लोगों को सेवा देने में आगे रहते हैं, वैसे लोगों को भी कोई सिम्टम अगर आता है, कोई डाउटफुल केसेस रहता है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होता है, तो उनको यथाशीघ्र हम लोग टेस्टिंग करने का व्यवस्था इस जिला में शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि कोरोना के नियंत्रण के इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। तो राज्य सरकार की तरफ से जो इतना मदद डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को मिल रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग जितने भी डाउटफुल केसेस हैं सभी का टेस्टिंग भी करवा देंगे और जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव केस आता है उनको इलाज करके हम लोग जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ। इस कोविड-19 की जो कल 3 मरीज़ मिले हैं, तो उसके लिए जितने भी मरीज़ हैं वो अच्छे हैं, अभी दे आर स्वस्थ और कोई सिम्टम्स नहीं है, दे आर एसिम्टोमेटिक। साथ में वो 9 दिन की जो बच्ची भी है वो भी ठीक है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन सब केसेस के प्राइमा फेसी जो ट्रैवल हिस्ट्री जो इन लोगों का था वो मिला है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन विल कैरी फॉरवर्ड के इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद किनका स्वाब लेना है, नहीं लेना है, कौन आए हैं, कौन हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, कौन लो रिस्क कॉन्टैक्ट है, उसी के हिसाब से विल सी टू इट। 19 को समर्पित जो चक्रधरपुर का हॉस्पिटल है, यहाँ का हम लोगों ने अभी विज़िट किया उपायुक्त महोदय के साथ। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर थी, उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और खास करके सुरक्षा संबंधी कुछ विशेष निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर चक्रधरपुर को भी निर्देशित किया गया है कि वो जिस तरह से पूर्व से यहाँ पर 3 बार विजिट करके सुरक्षा का जायज़ा लेते हैं, आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। और आसपास में पेट्रोलिंग भी पुलिस की होगी और यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं उनको ब्रीफिंग भी किया गया। तो लगातार सुरक्षा संबंधी स्थिति का भी जायज़ा लिया जा रहा है और जो फीडबैक्स मिल रहे हैं उसके आधार पर भी जो है उस पर हम लोग लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यही पूरे क्षेत्र के लिए, जिला के लिए हम लोगों ने ये किया है कि शाम 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जो धारा 144 है उसका पूर्णतया अनुपालन करें। उसका अनुपालन बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोरोना के संक्रमण से ये पूरा जिला जो है सुरक्षित रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिला में शुक्रवार को एक साथ 3 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 4 हो गई है। जिले में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से सरकारी महकमा सहित आम लोगों में हड़कंप मच गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा, खुटपानी और टोंटो प्रखंड से मिले तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज मजदूर हैं, जिसमें 2 युवक और 1 युवती मरीज है। संक्रमित मरीजों में सदर प्रखंड के गुइरा गांव की 20 वर्षीय युवती, टोंटो के केंजरा गांव का 21 वर्षीय युवक और धादरी गांव का 26 वर्षीय युवक शामिल है। इसकी पुष्टि उपायुक्त अरवा राजकमल ने की है। तीनों मजदूर 18 मई को मुंबई से चाईबासा लौटे थे। जमशेदपुर के लैब रिपोर्ट के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज को चक्रधरपुर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पूर्व जिले में 18 मई को गोवा थाना का रहने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह युवक चेन्नई से आया था। सदर प्रखंड से मिला 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम क्वारंटाइन में थे, जबकि टोंटो प्रखंड से मिला 1 मरीज को गांव के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा गुइरा गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। आप सभी से चाईबासा जिला पुलिस यह अपील करती है कि आपका यह क्षेत्र डिस्टेंस बने कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है। आपका यह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है और अगले 7 दिन तक आपके पूरे क्षेत्र की इसी तरह बैरिकेडिंग रहेगी। यहाँ आवाजाही की, लोगों की आवाजाही की पूर्णतः पाबंदी रहेगी। आपको
यहाँ से न तो बाहर जाने दिया जाएगा, न बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर आने दिया जाएगा। केवल अति आवश्यक यदि कार्य हो, जैसे कि यदि किसी को हॉस्पिटल जाना है, दवा की सख्त आवश्यकता है, दवा की जरूरत है, तो आप वह सूचना हम तक पहुंचाएंगे। हम लोग दवा और अन्य जो भी आवश्यक वस्तु है उसको आप तक पहुंचाएंगे। दवा के अलावे जो भी खाद्य सामग्री है, चावल, दाल, आलू इत्यादि, वो भी चाईबासा जिला प्रशासन द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। आप अगले 7 दिनों तक अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और कहीं भी यत्र तत्र नहीं घूमे। इधर उधर अनावश्यक रूप से घूमने पर आप पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Abu hature eso katekin aso jolina juachut likana sabin nanete abu tege bu bachawna inamente abu uare ke butaine uwa bichar paate kabulla odo bar abu ale paate agara mina यहाँ पे बड़ी तीर को साबुन साबुन पे ओडो इन बचाव लगे को नुइतिया को सीसी पे लोलो को दागे नुइतिया को सीसी पे अगर मिसी को अले अपता है पिने के लिए अगर इतना किसी अब निंतारे प्रशासन को मिना को पुलिस को मिना को मैं को अब सहयोग दूर करा इन्हें मैं ताबू तक तो समझाओ कि नहीं तक अब अपना वार के गोटाई ने जहाँ जितना अब दूर करो के सामान को अब दुकान को बाजार को अब से नुआ अब प्रशासन को मिला को अब निंता के साबिन जमा नहीं किया सामान को। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीनों मरीजों में संक्रमण का कोई सिम्टम नहीं है। इनके ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। गठित टीम के द्वारा हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट का पता लगाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि बड़ा गुइरा गांव के डिब्रूसाई टोला में विजिट किया गया। गांव को कंटेनमेंट जोन में चिन्हित कर सीमांकन भी किया गया है। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पाए गए 4 मरीज कोविड-19 समर्पित अस्पताल में भर्ती हैं। संक्रमितों में एक महिला मरीज भी शामिल है, जिनका 9 दिनों का एक छोटा बच्चा भी है। आज कंटेनमेंट जोन मंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। भारत सरकार और झारखंड सरकार के जो दी गई निर्देश के आलोक में प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बड़ा गुइरा के एक पार्ट को हम लोग कंटेनमेंट जोन के रूप में बनाए हैं। घर में हर दिन मेडिकल टीम जाकर उनका स्वास्थ्य संबंधित जांच करेंगे, टेम्परेचर लेंगे और सभी घर में हम लोग राशन आवश्यक और अभी घर का काउंटिंग के हिसाब से चल रहा है। करीब 100 के आसपास हाउस होल्ड हैं यहाँ और बफर जोन भी बनाया गया है। काफ़ी इसका जो बाउंड्री है उसके 2 किलोमीटर आगे पीछे तक हम लोग बफर जोन भी बनाया गया है, जहाँ आवागमन के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, लेकिन वहाँ के बफर जोन के व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन के अंदर हम लोग जाने नहीं देते हैं। तो कंटेनमेंट जोन अभी पूरी तरह से सील्ड है। पुलिस अधीक्षक भी काफ़ी अच्छा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ किए हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। 24/7 यहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट का ड्यूटी की गई है और पूरा टेस्टिंग करते हुए हम लोग का निगरानी इसमें रहेगा इस गांव पे। और गांव के लिए जो भी आवश्यकता है वो प्रशासन उनको पूरा करने के लिए तैयार है, परंतु सभी इस कंटेनमेंट जोन के जो परिवार होंगे वो होम क्वारंटाइन होंगे और जब संबंधित मरीज और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को नेगेटिव हो जाता है, कोरोना से मुक्त हो जाते हैं, तब आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको भी कंटेनमेंट जोन से बाहर करें। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने कहा कि डिब्रूसाई टोला को कंटेनमेंट के लिए चिन्हित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि
किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट का सहयोग करें ताकि संक्रमण का जो पॉजिटिव केस सामने आया है उसे फैलने नहीं देंगे। कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कंटेनमेंट जोन के जो मानक हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के आलोक में, उसका पूरी तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है। एसडीपीओ सदर और उनकी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। यहाँ पर सवेरे भी उन्होंने माइकिंग करा के काफ़ी जन समर्थन हासिल किया है कि कंटेनमेंट जोन के मानकों का वो स्वेच्छा से पालन करेंगे। तो इससे प्रशासन का काम काफ़ी आसान हुआ है और लगातार जो है यहाँ पर संवाद उनका जारी है और पुलिस बल और मजिस्ट्रेट जो है काफ़ी जो है सहयोगात्मक रवैया है उनका, ताकि लोग जो है स्वेच्छा से कंटेनमेंट जोन के निर्देशों का पालन करेंगे। सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे ने कहा कि डिबरी साई टोला के लोगों से लगातार संवाद किया जा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि कोरोना से लड़ने के लिए प्रभावी तरीके से एकजुट होकर प्रयास करेंगे और कंटेनमेंट जोन को कोरोना मुक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सारे प्रवेश और निकलने के रास्ते सील कर दिए गए हैं। बड़ा गुइरा ग्राम में जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया डिबरी साई टोला को, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो भी कंटेनमेंट जोन के और बफर जोन के लोग हैं उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनसे धैर्य एवं संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है और उन तक यह भी संवाद पहुंचाया जा रहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रिकवरी रेट न केवल झारखंड राज्य में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अच्छा है। तो हम लोग निश्चित रूप से जो है कोरोना के प्रति बहुत काफ़ी प्रभावी तरीके से फाइट करेंगे और कोरोना मुक्त अभी जो कंटेनमेंट जोन है उसको भी बनाएंगे और लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग एक दूसरे से सहजीवी रूप में जुड़े हुए, सहजीविता का संबंध है, लोग एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं और जो हम लोगों के द्वारा संवाद किया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि लोगों के द्वारा जो है प्रशासन को भरपूर सहयोग मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, सारे इनलेट आउटलेट्स बंद कर दिए गए हैं, पूरे पेरीफेरी एरिया में बाइक पेट्रोलिंग भी की जा रही है और 24/7 पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त हैं और जगह जगह पर जो यदि किसी क्षेत्र में पानी की भी यदि समस्या है तो लोग जो है पाइप के माध्यम से यहाँ जो है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः अनुपालन किया सके, तो पाइप लाइन के माध्यम से भी पानी एक से दूसरे घरों में पहुँचा रहे हैं, जो काफ़ी ही सराहनीय कदम। कोविड-19 के संकट काल में अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे मीडिया के कर्मवीरों को हिंदू जागरण मंच चाईबासा नगर की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मंच के मुख्य संरक्षक संजय पांडे ने बताया कि बाल मंडली बड़ा नीमडी में सुबह 11 बजे मीडिया बंधु के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सदर प्रखंड के मतकम हाथू पंचायत भवन में संचालित हो रहे क्वारंटाइन सेंटर का उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और फिर उन्हीं के साथ खाना भी खाया। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। इस सेंटर में रखे गए ज्यादातर लोग तमिलनाडु से आए हैं, यहाँ करीब 1 सप्ताह से रह रहे हैं, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। उपायुक्त ने यहाँ रह रहे मजदूरों से मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। पदाधिकारियों ने श्रमिकों के साथ भोजन भी किया। बातचीत के दौरान ज्यादातर ग्रामीणों ने कहीं बाहर जाने की बजाय झारखंड में ही रहने और यही काम करने की इच्छा जताई। उपायुक्त ने उन्हें आश्वस्त किया कि रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन हर संभव कोशिश करेगा। आज मटकम हाथू पंचायत भवन में संचालित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रथम विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा विजिट किया गया है। सभी मजदूर भाई जो बाहर दूसरे राज्यों से आए हैं, विशेषकर ज़्यादातर लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं, यहाँ करीब 7 दिन 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट के लिए भी इनका रिपोर्ट्स भेजा गया है, अभी रिजल्ट अवेटेड है। उनके साथ अभी उनका पूछताछ किया गया कैसा है यह व्यवस्था। काफ़ी संतुष्टि लगा कि वो यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। खाना भी उनके साथ खाने का मौका मिला और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन को दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी दिया गया है
और इसी के साथ साथ इसके बाद भी जैसे कि क्वारंटाइन पीरियड जो ख़त्म भी हो जाएगा, इसके बाद वो किस तरह का स्किल के उपयोग करते हुए यहाँ सेटल करना चाहते हैं, इसके बारे में उनसे बातचीत किया। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि वो झारखंड में ही रहेंगे, फिर दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। उनका जो भी स्किल कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वो लोग आए हैं दूर से, उसी के संबंधित यहाँ भी कोई बिजनेस या कोई अपने पैरों पर वो खड़ा हो जाए। तो उनको एश्योरेंस भी दिया कि प्रशासन के द्वारा जो भी बैंक लोन हो या अन्य सुविधा हो, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचें। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनको ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक अच्छा समय है कि इसके बाद अपने भविष्य के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ युवा हैं, तो काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव सोच के युवा हैं। तो उम्मीद करूँगा कि क्वारंटाइन सेंटर में एक दूसरा युवा से बात कर। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।